गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एक पोएम है जिसका नाम है माई लास्ट टचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग आप जानते ही हैं कि विक्टोरियन एज के पोइट हैं और अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। और ये पोएम भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये होता है कि जिसमें स्पीकर बोलता रहता है, सामने वाला सुनता रहता है और सामने वाला कोई इंटरप्शन नहीं करता है। ये उसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक ड्रामा की तरह, लेकिन सामने के वाले का इंटरप्शन नहीं होता है, बस यह है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है पोएम माई लास्ट डचेस। इसका पब्लिकेशन जो है वो 1842 है। ये 1842 में पब्लिश हुई थी और ये इनका कलेक्शन है एक ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुई थी। और जो ड्रामेटिक लिरिक्स जो है एक बड़ी सी लार्ज सीरीज है, लार्ज वॉल्यूम है, जिसका नाम है बेल्स एंड पोमग्रेनेट्स सीरीज। उसमें ये ड्रामेटिक लिरिक्स आती थी, तो उसमें आई थी। ड्रामेटिक लिरिक्स जो है बेल्स एंड पोमग्रेनेट्स की सीरीज का एक पार्ट है। तो उसी में ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये पोएम आई थी 1842 में। चलिए इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं, क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। इस पोएम में पोएट बताता है कि एक ड्यूक था, जो कि फरारा का ड्यूक था, जो कि इटली में है। ड्यूक का फरारा, ये इसलिए यहाँ पे नाम लिखा है ड्यूक का फरारा। उसकी एक डचेस थी जिसको कि उसने मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था इसका रीजन बताता है पूरी पोएम में। और यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति एक और आता है, जो कि दूसरे काउंट के द्वारा भेजा गया, शादी के प्रस्ताव लेकर भेजा गया एक संदेशवाहक है, इनवॉय है। उसे भेजा गया है एक काउंट के द्वारा इसकी शादी के लिए। तो शादी के लिए जब आया है तो वो बता रहा है कि जो मेरी लास्ट डचेस थी वो कैसी थी, क्या थी, क्या उसका कैरेक्टर था और क्यों उसने उसे मरवा दिया। इसके बारे में पूरी पोएम में बताता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन एक चित्र दिखाता है ड्यूक ऑफ फरारा इस एनबॉय को, जो काउंट के यहाँ से आया है। चित्र में जैसा देख सकते हैं, दैट इज माई लास्ट डचेस। चित्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है दैट इज माई लास्ट डचेस, ये मेरी जो आखिरी डचेस है। पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी तस्वीर दीवार पर बनी है। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, ऐसी दिख रही हो जैसे कि वो जीवित है। एकदम जीवंत तस्वीर बनी हुई है। ये मेरी लास्ट डचेस है, जो कि अब नहीं है। आई कॉल द पीस ए बंडर, इस चित्रकारी को मैं एक आश्चर्यजनक पीस मानता हूँ, आश्चर्यजनक तस्वीर मानता हूँ। और ये जो है नाव, अब जो तस्वीर है, इसको मैं आश्चर्यजनक मानता हूँ। फ्रॉ पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजली ए डे, एक चित्रकार था जिसका नाम था, इमेजिनरी है हालांकि ये पोएम में, ये जिसका नाम था फ्रा पेंडोल्फ, उसने ये चित्र बनाया था और पूरा दिन लगा था उसे बनाने में, पूरे एक दिन में बनाया था। एंड देयर शी स्टैंड, और इस तरह से उसने ये तस्वीर बनाई थी जो कि ये दीवार पर बनी हुई है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, तो जो सामने वाला एनवॉय है उससे कहता है क्या आप बैठेंगे और इसको बैठ सकते हैं और देख सकते हैं। आई सेड, मैंने जैसा कि कहा, दूसरी बार नाम आया है, 3 बार नाम आता है पूरी पोएम में फ्रा पेंडोल्फ का। जैसा कि मैंने कहा, फ्रा पेंडोल्फ
वाई डिजाइन, फ्रा फंडोल्फ के द्वारा ये डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू। और इस तस्वीर को पर्दा पड़ा रहता है हमेशा, और कोई भी इसको अजनबी इस तरह से नहीं रीड कर सकता, देख सकता, लाइक यू तुम्हारी तरह। दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मतलब फेस, चेहरा, उस बने हुए चेहरे को कोई भी अजनबी नहीं देख सकता जब तक कि द डेप्थ, इसकी गहराई को, एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, जो इसमें ग्लांस है, लुक है, इसकी गहराई को कोई भी अजनबी इस तरह से नहीं देख सकता। बट टू माई सेल्फ दे टर्नेड सिंस नन पुट्स बाई द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। क्योंकि इस तरह से अजनबी नहीं देख सकता, क्योंकि जो पर्दा पड़ा रहता है इस पे, जो पर्दा पड़ा रहता है वो पर्दा सिंस नन पुट्स बाई मतलब हटा सकता है। द कर्टन, कर्टन मीन्स पर्दे को, कोई भी इस पर्दे को हटा नहीं सकता है तस्वीर से, सिर्फ आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, केवल मैंने ही हटाया है, और मैं ही इसको पर्दे को हटा सकता हूँ तस्वीर से पर्दे को, इसलिए कोई भी इस तस्वीर को अजनबी इस तरह से नहीं देख सकता, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगले स्टेंजा में देखते हैं। And seemed as they would ask me if they durst how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus. And seemed पहली लाइन, एंड seemed, और ऐसा प्रतीत होता है, as they would ask me, जैसे कि वो मुझसे पूछेंगे। जो भी कोई अजनबी को मैं दिखाता था तो उनकी आंखों में ऐसा लगता था कि वो पूछ रहे हों, इफ़ दे डेयर्स्ट, कि यदि उनमें पूछने का मुझसे साहस होता तो शायद ही पूछ रहे होते। हालांकि उनमें ये बात पूछने का साहस नहीं था किसी में। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि इतनी चमकदार आंखें, नजरें, ग्लांस उसके अंदर कैसे आई, इस चित्र में ये ग्लांस कैसे आई। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दज। टर्न का मतलब यहाँ पे जैसे कि तुम मेरी तरफ इस इंक्वायरिंग, जैसे कि इंक्वायरिंग लुक, पूछने की दृष्टि डाली मुझ पे। मैं समझ जा रहा हूँ कि तुम पूछना चाहते हो। हालांकि इस तरह से वो लोग भी इस तरह से देखते थे, इंक्वायरिंग लुक की तरह, लेकिन वो पूछते नहीं थे, साहस नहीं था। तो यह बात वो पहले जो देखे उन्होंने भी यह बात पूछने की उनमें इच्छा थी, और शायद मैंने फिर उन्हें बताया भी। क्या बताया? सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, यह केवल जो लुक आती थी उसके अंदर, वो केवल अपने पति की उपस्थिति से ही नहीं, कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय, जो खुशी उसके चेहरे पे आती थी, मुस्कान आती थी, वह अपने पति की ही उपस्थिति से में नहीं आती थी, बल्कि इनटू द डचेस चीक्स, उसके गालों पर जो मुस्कान या हंसी आती थी, केवल पति को देखकर ही नहीं। परहैप्स फ्रा पैंडोल्फ चांस टू से, फ्रा पैंडोल्फ को भी ये कहने का मतलब चांस मिला, वो भी पूछने की मुद्रा में, जैसे कि इंक्वायरिंग लुक से पूछा उसने, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। तो शायद उसने कहा कि जो मेंटल लैप है, लवादा है, उसके जो रिस्ट है उस पर ज़्यादा है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज along her throat। तो उसने भी ऐसा कहा था कि शायद मैंने ऐसा चित्र कभी नहीं बनाया जो इतना खूबसूरत हाथ जो ढके हुए हैं, हालांकि वो उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मस्ट, और उसके वो आशा भी नहीं करता है उसको रिप्रोड्यूस करने की, इतना सुंदर है। जो फ्लश, चमक, जो डाइज अलॉन्ग हर थ्रोट, जो उसके चेहरे गले तक आती है, चेहरे से गले तक आती है और नीचे ख़त्म हो जाती है लवादे के नीचे, उसको शायद उसने अपेक्षा भी नहीं की थी फ्रा पैंडोल्फ ने इतने सुंदर
तस्वीर को बनाने की। तो इतनी सुंदर है वो। सच स्टफ, जो ये जो हंसी आती है उसके चेहरे पे, मुस्कान आती है, ये इस तरह का स्टफ, इस तरह की तस्वीर वाज जो मुस्कान थी, वाज कॉर्टेसी, विनम्रता जो थी, सी थॉट, वो सोचती थी, एंड काज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट इज पार्ट ऑफ जॉय, जो खुशी जो उसके चेहरे पे आती थी वो किस कारण आती थी, किस काज करती, किस कारण से होती थी, ये केवल पति के ही कारण नहीं, पति की उपस्थिति के कारण नहीं, बल्कि सी हैड ए हार्ट, हाउ सेल आई से, उसके अंदर एक ऐसा हृदय था कि उसको मैं क्या कहूँ, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। हाउ सेल आई से, मैं कैसे कह सकूँ। टू सोन मेड ग्लैड, कि वो हृदय ऐसा था उसके अंदर कि बहुत ही जल्दी खुश हो जाता था। टू एजली इम्प्रेस्ड, कोई भी बड़े ही आसानी से उसे इम्प्रेस कर सकता था छोटी छोटी चीज़ों से। सी लाइक वाट एवर सी लुक्ड ऑन, उसे हर चीज़ पसंद आती थी, जो कुछ भी, वाट एवर सी लुक्ड ऑन, जो कुछ भी देखती थी उसके वो उसे पसंद आती, खुश हो जाती थी, और उस वजह से ये उसके चेहरे पे चमक आ जाती थी, ग्लो आ जाती थी। एंड हर लुक्स बेंड एवरीवेयर, और जहाँ कहीं भी वो देखती थी वो उसके चेहरे पे खुशी लुक आ जाती थी। सर इट वाज आलमन, उसके लिए आलमन मतलब उसके लिए छोटी बड़ी चीज सब कुछ बराबर था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, फेवर एट हर ब्रेस्ट का मतलब है कि मैंने कोई उसे गले में पहनने वाला, ब्रेस्ट पे पहनने वाला कोई उपहार अगर दिया। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और जो सूर्य के छिपना, सूर्य का छिपना जो कि पश्चिम में छिपता है, वो उसके बराबर था मेरा दिया हुआ उपहार। और सूर्य के छुपने के समय जो सुंदरता होती है उसके बराबर वो नाप मतलब मेजर कर देती थी, उसके लिए दोनों बराबर थे। द वाग ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूड, वाग चेरीज कोई अगर फल दे देता था, ऑफिशियस फूल कोई बेवकूफ भी अगर उसे फल फूल भेंट कर देता था, तब भी वो उतना ही खुश होती थी जितना कि मेरे दिए हुए उपहार से। ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, कोई उसके बगीचे में फल तोड़ के देता था तो वो तब भी उतना ही खुश होती थी जितना कि मेरा दिया हो उपहार। द वाइट म्यूल, अगर वो मान लिए सफ़ेद म्यूल खच्चर पे अगर सवारी करती थी, सी रोड विद राउंड द टेरेस, टेरेस पर अगर सवारी करती थी, राइड करती थी, तब भी वो उतना ही खुश होती थी। मतलब एक बच्चे की तरह, चाइल्डिशली, चाइल्डिशली मतलब बच्चों की तरह कोई भी चीज़ में भेदभाव नहीं, सब कोई भी चीज़ पा करके भी खुश होती थी। ऑल एंड इच, सब कुछ। वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक अप्रूविंग स्पीच, अप्रूविंग स्वीकार करना, स्वीकृति देना। ऑल एंड इच, हर चीज को वो एक ही अप्रोच से स्वीकृति देती थी, स्वीकार करती थी। और प्लस, और उससे क्या करती थी, ब्लस आ जाता था उसके चेहरे पे, चमक आ जाती थी, मुस्कान आ जाती थी, एटलीस्ट कम से कम। शी थैंक मैन, वो हर किसी का धन्यवाद देती थी, गुड चाहे अच्छा हो, बट थैंक somehow I not know not how, as if she ranked, वो हर किसी को, अच्छे बुरे व्यक्ति को, कोई भी उसे छोटा सा छोटा गिफ्ट दे देता था तब भी वो उतना ही खुश होती थी। somehow I know not, मुझे नहीं पता, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift, जैसे कि मैंने उसको अपने 900 साल का जो मेरा एंशियंट हिस्ट्री है, मेरा नाम है, परिवार है, 900 साल पुराना घराना, उसको मैंने उसे दे दिया। उसको उसे दे दिया का मतलब उससे मैंने शादी कर ली और अपना नाम दे दिया, अपने परिवार से जोड़ दिया। तो जो मैंने 900 साल का अपना नाम उसके नाम किया, और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गिफ्ट दे दिया, एनीबॉडीज गिफ्ट, तो वो और उसका दिया हुआ गिफ्ट, मेरा दिया हुआ उससे शादी करना मतलब, और उसका दिया हुआ गिफ्ट, उन दोनों में वो कोई अंतर ही नहीं करती थी, दोनों उसके लिए बराबर थे। Who would stoop to blame
दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग मजाक उड़ाना, बेवकूफ़ी करना, इस तरह को हु वुड स्टूप झुकना, स्टूप मीन्स होता है झुकना, टू ब्लेम। इस तरह से कौन ट्रिफलिंग सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग को, इस मजाक को के सामने कौन झुकेगा, कौन झुकेगा, कौन इसको सहन कर पाएगा। अगली लाइन में देखते हैं, अगले पैराग्राफ में। Even had you skill in speech, which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that in your disgust me. Even had you skill, मान लो आपके अंदर बुद्धि है तो कुछ जो समझदार को समझा सकते हो। कहने का मतलब है समझदार को समझाया जा सकता है, जो हर किसी को नहीं समझा जा सकता। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर तुम्हें बोलने की क्षमता है, स्किल है, विच आई हैव नॉट, हालांकि मेरे अंदर वो नहीं है कि किसी को समझा सकूं या कुछ भी परसुएड कर सकूं, सहमत कर सकूं। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं, इस तरह के, जैसे कि मेरी डचेस थी, मैं उससे क्या चाहता हूँ ये बात मैं उसको समझा पाता और से और कह पाता जस्ट दिस, कि भाई ये वाली बात जो है, और दैट या वो वाली बात है, इन यू जो तुम में है, ये वाली बात या वो वाली बात डिस्गस्ट मी, मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर मान लो आपके अंदर ऐसा है, बुद्धि है, समझा सकते हो, लेकिन हालांकि मेरे पास ऐसा नहीं है और मैं इस बात को क्लियर कर पाता उसको कि भाई मुझे ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है या वो बात अच्छी नहीं लगती है। Here you miss or there exceed the mark, as if she let herself be lessened, nor plainly set her bids to yours forsooth, and made excuse, even then would be some stooping. Here you miss or there exceed the mark, यहाँ पे समझाने के बाद भी अगर उसमें कोई सुधार नहीं होता तो उस लिमिट से आगे मैं भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उस लिमिट से आगे जाना मेरे लिए एक अपने आप में अपमान होता है। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसेंड, मान लो मान जाती, उसको सुधार लेती, नॉर प्लेनली सेट हर बिट्स टू योर्स, और अपने बिट्स को हमारे अकॉर्डिंग बना लेती, फरसुद शांत कंप्रोमाइज कर लेती, एंड मेड एक्सक्यूज, और बहाना बनाती इस बात का, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, फिर भी इस तरह से मेरा उसको समझाना एक मतलब एक अपमान की तरह होता है कि मैं उसको समझा रहा, एक मैं अपने स्तर को अपमानित समझता, मेरा स्तर, मैं उसको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो ये मेरे स्तर से निम्न, मेरे स्तर के अकॉर्डिंग नहीं है कि मैं उसको समझा रहा हूँ। ये मेरा खुद में एक नाम है, तो मैं इसमें खुद अपने आप को अपमानित समझता, स्टूपिंग होता है। एंड आई चूज नेवर टू स्टॉप, और मैं कभी भी अपने जो सम्मान है 900 साल का, मैं उसको कभी भी ऐसे नहीं गवा सकता। हो सर, सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट, निसंदेह, व्हेनेवर आई पास्ड हर, हालांकि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था, उसके पास जाता था, वो मेरे से मुस्कुराती थी, हंसती थी, खुश होती। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई भी उसके बात करता तो उससे भी सेम बिहेवियर था उसका, उससे भी उसी तरह से खुल के बात करती थी, मुस्कुराती थी। दिस ग्रू, और इस बात ने मुझे परेशान कर दिया, और मैंने आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिया, मैंने आदेश दे दिए, और आप समझ सकते हैं आदेश देने का मतलब मरवा दिया। दिस ग्रू आई गेव कमांड्स, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, और जो सारी मुस्कान थी वो रुक गई, स्टॉप हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। देयर शी स्टैंड्स, और इस तरह से ये तस्वीर यहाँ पर है, एज इफ अलाइव, जैसा कि
जीवित हो, जैसा कि वो आज भी जीवित हो। विल इट प्लीज यू राइज, क्या आप चाहोगे खड़े होना? वी विल मीट द कंपनी बिलो देन। तो जो मैसेंजर है, इनबॉय है, उससे कहता है चलिए अब जो नीचे तुम्हारे साथ जो लोग आए हैं उनसे मिलते हैं चल के। आई रिपीट द काउंट यू, आई रिपीट, मैं रिपीट करना चाहूँगा। अब खुद की जो शादी करने जा रहा है, जो काउंट ने भेजा है मैसेंजर को, अपनी लड़की की काउंट जो है अपनी लड़की की शादी इस ड्यूक से कराना चाहता है, तो वही बात करने जा रहा है। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस मीन्स होता है विनम्रता, जनरसिटी। मैं आपके काउंट की जनरसिटी को जानता हूँ, सहृदयता को जानता हूँ। एज एम्पल वारंटी, और उसकी जनरसिटी जो है उसी वो अपने आप में एक वारंटी है, वारंटी है दैट नो जस्ट प्रिटेंस, इसमें कोई बहाने वाली बात नहीं है। ऑफ माइन, मेरी तरफ से, फॉर डाउरी, कि वो मेरी तरफ से जो भी डाउरी देना चाहेंगे, मेरा जो दहेज होगा वो उसमें शायद कोई कमी ना करेंगे। विल बी डिसअलाउड, वो उसको डिसअलाउ नहीं करेंगे। दो हिज फादर हिज फेयर डॉटर सेल्फ, हालांकि उसकी जो सुंदर लड़की है, एज आई अबाउट, जैसा कि मैंने अबाउट पहले ही बताया है, एट स्टार्टिंग, शुरुआत में ही बताया है, इज माई ऑब्जेक्ट, वही मेरा ऑब्जेक्ट है। जो डाउरी है वो तो सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा वही है, मेरे लिए वही एक डाउरी की तरह है। हालांकि ने वी विल गो, चलिए हम चलते हैं, टुगेदर डाउन, हम साथ साथ नीचे चलते हैं सर। जब नीचे जाते हैं तो कहता है, एक चित्र दिखाता है और भी, और ये चित्र दिखाकर ये प्रूव करना चाहता है अपने जी के कितना कला का प्रेमी है। इस चीज को से चित्र दिखा के कहना चाह रहा है। नेपच्यून, नोटिस, ध्यान दीजिए, नेपच्यून द टेमिंग ए सी हॉर्स। नेपच्यून जो होता है समुद्र का देवता होता है, और वो क्या कर रहा है, टेमिंग ए सी हॉर्स, किसको सवारी कर रहा है, राइडिंग कर रहा है, सी हॉर्स, समुद्र के घोड़े को, समुद्र के घोड़े की सवारी कर रहा है। और दूसरा जो चित्र, ये जो चित्र है, टेमिंग ए सी हॉर्स दो ए रेयरिटी, एक दुर्लभ चित्र है, विद क्लॉस ऑफ इंसब्रुक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर्मिंग। ये किसने बनाया है, काउंट ऑफ इंसब्रुक ने बनाया है, जो ब्रॉन्ज की मूर्ति है, ब्रॉन्ज पीतल की मूर्ति है, एक क्लॉस ऑफ इंसब्रुक ने बनाई है। ये बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है, इस चित्रकारी है, ब्रॉन्ज के मेटल में बनाई गई, और इस तरह से वो अपने एक शान शौकत को दिखाना चाहता है कि वो कितना बड़ा कला का प्रेमी है। इस तरह से इस पोएम खत्म होती है, समाप्त होती है, और इसी के साथ सी गॉड, नेपच्यून जो होता है सी गॉड होता है, समुद्र का देवता, पहले भी बताया है, और जो सी हॉर्स को राइडिंग कर रहा है, सवारी कर रहा है। ठीक है, इसी के साथ इस पोएम को फिनिश करते हैं, अगली पोएम में, एक नई पोएम में फिर से मिलेंगे। इस पोएम में एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिखाया है कि जो सुंदरता, और पूरी पोएम में कहना चाहता है कि एक शान शौकत के लिए कोई भी, मतलब एक झूठा अभिमान के लिए कोई भी, मतलब इनोसेंट लोग, इनोसेंट को जो कैरेक्टर से एकदम स्वच्छंद है, वो उसको वहाँ पे मेल नहीं होता है। स्वाभिमान जो होता है, झूठा स्वाभिमान, वो किसी निरपराध को दंडित करता है। कहने का मतलब ये है, और भी बहुत सारी थीम निकाली जा सकती हैं, सेंट्रल आइडिया निकाला जा सकता है। हालांकि चलिए अगली पोएम में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।